क्या देखा हमने? ड्यू टू रोटेशन हल्की चीजें बाहर गई और भारी चीजें सेंटर में आई। ये जो सेंटर है ना, यहाँ क्या चीज से बना है? ये सेंटर अर्थ का। बताना कोई, अर्थ का सेंटर किस चीज से बना है? कोर, निकेल, आयरन और क्रोमियम। किस चीज से बना है अर्थ का सेंटर? अरे जवाब ही नहीं दे रहे। अर्थ का सेंटर किस चीज से बना है? निकेल, आयरन और क्रोमियम। और यही मैग्नेटिज्म के रीजन है। मैग्नेटिज्म या ग्रेविटेशनल फोर्स। अर्थ में ग्रेविटेशनल फोर्स क्यों है? ड्यू टू रोटेशन। रोटेशन के कारण सबसे हेवी चीज कहां आई है? सेंटर में। तो इसका आंसर आया। ये क्या हो रहा है? ये न्यूक्लियस भी रोटेट करता है। आज तक आपने पढ़ा ही नहीं। इस संसार के अंदर, हर संसार नहीं, अरे यार यूनिवर्स, इस यूनिवर्स के अंदर हर चीज रोटेट करती है। देखते हैं एग्जांपल। हमने अर्थ लिया, यह है हमारा अर्थ और ये है हमारा मून। ये मून अपनी पाथ में रोटेट करता रहता है। अर्थ से क्यों नहीं चिपकता? अर्थ इसको खींच रहा, अर्थ से क्यों नहीं चिपकता? बोलो भाई। सर सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण। सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक ही चीज नहीं कह सकते यार। ये मून जो है नहीं चिपकता है अर्थ में। क्यों? सर्कुलर मोशन में दो फोर्स वर्क करती है, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल, और ये बैलेंस हो जाती है, इसीलिए यह नहीं चिपकता। यदि इसका रोटेशन रोक दे मून को तो क्या होगा? धरती में चिपक जाए। क्या होगा? धरती में चिपक जाए। धरती सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है। धरती क्या करती है? धरती कहां चक्कर लगा रही है? सेम वर्क धरती। इसका यदि मोशन रोक दें तो क्या होगा? ये अर्थ सन में चिपक जाएगी। सन क्या है? सन फिक्स्ड है। सन भी घूम रहा है किसके चारों तरफ? गैलेक्टिक सेंटर। गैलेक्सी। ये गैलेक्सी क्या है? ग्रुप ऑफ स्टार्स। ग्रुप ऑफ, किसी दिन बताऊंगा ये स्टार्स कैसे बने, क्या होता है ब्लैक होल, क्या है गैलेक्सी, क्या है व्हाइट ड्वार्फ स्टार, क्या है न्यूट्रॉन स्टार, क्या है ब्लैक होल और ब्लैक होल का ग्रुप्स एंड सो चीजें किसी दिन, क्योंकि एक क्लास है। अब देखो, ये गैलेक्सी के चारों तरफ चक्कर लगाता है, फिर वही यदि इसको रोक दें तो ये गैलेक्सी में चिपक जाएगा। इस गैलेक्सी का क्या चक्कर है? ये भी किसी का चक्कर। ब्लैक होल। गैलेक्सी किसका? ब्लैक होल का। और ये ब्लैक होल फिर ये भी चक्कर लगाता है। तो इससे आगे अभी नहीं जाते हैं, इतने में ही रहते हैं।
क्योंकि सर ब्लैक होल का अभी तक पता ही चल रहा है सर। यूनिवर्स का, यदि पूरी यूनिवर्स का रोटेशन रोक दे, मूवमेंट रोक दे, तो क्या होगा सोचो। सब ब्लैक होल में समा जाएगा। सारा एक चीज बन जाएगा, पूरा चीज चिपक जाएगा एक दूसरे में और सिंगल बन जाएगा, जो बिग बैंग थ्योरी से पहले क्या था। बिग बैंग क्या है? बिग बैंग थ्योरी क्या है? एक बहुत ह्यूज मास बॉडी था जिसमें अचानक एक्सप्लोजन हुआ और सारे बम की तरफ फट गए और दूर जाने लगा। तो वो ऐसा ही बन जाए, समझ आया? जो हल्की चीजें होंगी वो सबसे साइड में जाएंगी, सबसे अंदर में सेंटर में कौन है भाई? फिर ये आएगा ग्रुप ऑफ ब्लैक होल। ग्रुप ये किसमें, ये किसके चारों तरफ लगाएगा? ग्रुप ऑफ ब्लैक होल्स। तो सबसे अंदर वाला क्या है? अरे यार किसका आवाज आ रहा है? हेवीएस्ट सबसे अंदर वाला है और सबसे लाइटर कौन है? अरे माइक बंद करो भाई। सुराज सर बोर्ड ब्लर आ रहा है, कुछ दिख नहीं रहा। एक मिनट। ठीक तो है? यस सर। देखो सबसे भारी चीज कहाँ है भाई? सेंटर ब्लैक होल में। के बाद और सबसे हल्की सबसे आउटसाइड। ये घूम रहे हैं सारे एक दूसरे के चारों तरफ। अब हम आ जाते हैं धरती पे। धरती में सेंटर में क्या है? हेवीएस्ट चीज और हल्की हाइड्रोजन है। सबसे हल्का कौन सा है? हाइड्रोजन। तो वो सबसे आउटसाइड में। अब हम आते हैं एटम में। सेंटर में कौन सी चीज होगी? सेंटर में कौन सा होगा भाई? सबसे जिसका भारी मास। चीज। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन क्या है? हैवी मास है सर। और इलेक्ट्रॉन क्या? लाइट। तो समझ आया आप लोगों को या नहीं आया? यस सर। आया सर। पूरी यूनिवर्स में यही होता है। आज तक किसी ने बताया? बताया? सिर्फ रट लो। नो सर। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में रहता है, इलेक्ट्रॉन बाहर रहता है। क्यों रहता है भाई? अंदर क्यों नहीं रहता? किसी बच्चे को कोई डाउट है? पूरी यूनिवर्स में ही यही हो रहा है। ग्रुप ऑफ, यहाँ क्या है? ग्रुप ऑफ। इस पे बाद में और भी होते हैं ब्लैक होल। अभी आप लोगों को इतना तक ही पता था, अभी आगे और भी। तो हम इतने पे ही चलते। तो हमने देखा सबसे भारी ब्लैक होल का एक चम्मच मिट्टी, मालूम है कितनी वजन है? ब्लैक होल के एक चम्मच जो मिट्टी, जैसे हमारा मिट्टी या पत्थर है, उसको निकालेंगे तो अराउंड 12 एलिफेंट के वजन के बराबर है उसका वेट। ब्लैक होल पे एक चम्मच मिट्टी उठाइएगा तो हमारे यहाँ की 12 हाथी का जितना वजन है उतना वजन। एक चम्मच मिट्टी उठेगा ही नहीं। क्या? तो फिर वहां पर लोग खेती कैसे करेंगे? हाँ, एक और चीज मैं आपको बता दूं। साइंटिस्ट को एक ऐसा प्लैनेट मिला है जो पूरा डायमंड का बना, पूरा प्लैनेट ही डायमंड। सर तो थोड़ा थोड़ा तोड़ के ले आया आ जाएगा। जी हाँ, लेकिन वो वहां से यहाँ लाना पॉसिबल नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा? सपोज करें हम यहाँ है और यहाँ है वो प्लैनेट, तो यहाँ से रॉकेट से जाना और उस टुकड़े को तोड़ के लाना कितना कॉस्टली। पूरा प्लैनेट ही ब्लैक होल वो है डायमंड का।
चलो छोड़ते हैं, आगे चलते हैं। तो हमने इसके एटम का आंसर निकालने के लिए कहाँ जाना पड़ा समझने के लिए? ये हर जगह होता है। क्या देखा आपने? ये हर जगह फिजिक्स की थ्योरी या साइंस की थ्योरी ऑलमोस्ट हर जगह लगती है। क्या समझे? चाहे धरती हमने लिया, चाहे हमने एटम लिया, और चाहे हमने यूनिवर्स लिया, हर जगह ये थ्योरी लगी। समझ आया? तो इसीलिए न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकती। समझ आया? हो सकती है, स्पीड कम कर दें बहुत मोशन उसका, तो एनर्जी बहुत जनरेट हो जाएगा और बर्बाद ही हो जाएगा। क्या होगा? डिस्ट्रॉय हो पूरा जाएगा। यूनिवर्स बर्बाद हो जाएगा। चलो अब हम आए अगले पॉइंट पर। ये मिटाऊं या किसी को कोई डाउट? ये तो मिटा दीजिए। चलिए ठीक, ठीक है। तो ये हमने समझ लिया। अब अगला क्वेश्चन, चलो मान लिया कि इलेक्ट्रॉन बाहर क्यों है और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अंदर क्यों है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, क्योंकि ये रोटेशन के कारण है और मास के कारण है। अब यदि सेंटर में प्लस 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 रहेगा और बहुत छोटा जगह है तो बहुत ज्यादा रिपल्सन होगा। क्या होगा? हाई, वेरी हाई रिपल्सन। क्या होगा बच्चों? वेरी हाई रिपल्सन। तो इससे क्या होगा? कुछ चीजें बाहर निकल जाएंगी। यही होता है रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी क्या होता है बच्चों? जो कुछ चीजें बाहर निकलती रहती है न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस के अंदर से ये प्रोटॉन है जो प्लस प्लस वाला है, और ये न्यूट्रॉन है इसके। ठीक है, तो ये तो बहुत आपस में लड़ाई होगी। तो इसको अंदर रोकने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? फिजिक्स कहता है यदि एक जेल में बड़े बड़े गुंडे, बदमाश, टेररिस्ट को रख दे तो आपस में लड़ाई होगी, दीवार तोड़ देगा कोई, खिड़की तोड़ देगा, दरवाजे तोड़ देगा। तो उसको रोकने के लिए, और जेल तोड़ के भाग जाए, तो उसको रोकने के लिए क्या करेंगे हम? बाहर पहरेदारी लगाएंगे। ये जेल है और इसके अंदर बड़े बड़े गुंडे, बदमाश, आतंकवादी को हमने रखा है, तो क्या होगा? जेल तोड़ के भाग जाएगा। तो उसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं? बाहर से फोर्स लगा देते हैं। समझ आया? जो कसाब था ना, जिसको पकड़ा था, उसका पर डे का 12 लाख रुपया खर्च होता था उसके सिक्योरिटी। क्या समझे? जो टेररिस्ट को पकड़ा था हमने बॉम्बे में, आमिर अजमल कसाब को, उसको जिस जेल में रखा गया था उसकी सिक्योरिटी पर 12 लाख रुपया पर डे खर्च। कितना दिन रहा सर? 5 साल। सोचो कितना बर्बाद हुआ हमारा। इसलिए सर आज हम इतना गरीब हैं। 6 करोड़। तो बस 12 लाख रुपया पर डे, 6 ही करोड़ हुआ 5 महीने के आसपास, 5 साल के आसपास। तब तो 6,000 करोड़ हो गया होंगे सर। तब तो ज्यादा हो गया, हमें लगा महीने। इतना पैसा हम लोग टेररिस्ट को के रखने में करते हैं। पकड़ो, सीधे गोली मार दो, उसी दिन खत्म। कोई पैसा, कोई
किसी हाँ, चीज के सीधा जरूरत। पाकिस्तान वाला तो इतना रैम भी नहीं खाता, सीधे वो छोटा सा दीवार सा होता है जेल, उसी में डाल देता है सर। तो यहाँ पर आ जाते हैं, हाँ, ये बहुत हाई रिपल्सन है, तो उसको रोकने के लिए फिजिक्स क्या कहता है कि यहाँ पर हम फोर्स लगाएं। फोर्स लगाने के लिए तो एनर्जी चाहिए, तो भाई एनर्जी कहाँ से, एनर्जी चाहिए। जैसे हम पैसा देते रहेंगे तो ठीक है, वो पुलिस वाला काम करेगा, उसका सिक्योरिटी रहेगा, पैसा देना, पैसा खत्म हो जाएगा, कहेंगे भाई सिक्योरिटी हटाओ, पैसा नहीं है उसको देने के लिए, क्या होगा, भाग जाएगा वो टेररिस्ट। इसके अंदर हमने इसको जबरदस्ती रखा है प्लस 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 वाले, तो बहुत छोटा जगह है, तो बाहर से फोर्स लगाना पड़ेगा। वो फोर्स कहाँ से आया, ये एनर्जी है। ये एनर्जी कहाँ से आया भाई, फिजिक्स कहता है ये आया मास डिफेक्ट से। एनर्जी कहाँ से आया, मास डिफेक्ट से। मास डिफेक्ट में क्या होता है, मास डिफेक्ट्स में होता है मास कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, कन्वर्टेड इनटू एनर्जी बाय E इक्वल टू mc², आइंस्टाइन का फॉर्मूला। मान लो कि हमने टेररिस्ट को पकड़ा है, उसको पकड़ने के लिए हमको पैसा चाहिए, पैसा नहीं है तो अपना ही देश को बेच बेच के पैसा लगा करके टेररिस्ट को रखते हैं, तो पता चला एक दिन पूरा देश ही बिकता है, बचेगा कुछ पे। जो टेररिस्ट को रखे हैं वो जेल भी बेचना पड़ेगा उस टेररिस्ट को रखने। ये क्या कह रहा है साइंटिस्ट कि इसको रोकने के लिए हमें फोर्स लगाना पड़ेगा, फोर्स के लिए हमको एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहां से आएगा, मास डिफेक्ट से। मास डिफेक्ट से क्या होगा, मास डिफेक्ट, ये यहां रखना पड़ेगा। मास डिफेक्ट से एनर्जी जनरेट होगा। एनर्जी कहां से जनरेट होगा, मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट्स क्या है कि आप शुरू शुरू में जो एटम लिए थे वो, और कुछ दिनों के बाद उसमें कुछ कमी हो जाए, एटम ऑफ मास ग्रेजुअली डिक्रीजेज। मास डिफेक्ट का मतलब कुछ मास धीरे 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 एनर्जी में कन्वर्ट होता लगा। तो हम वेट करेंगे, आज हमने वेट किया, मान लो कोई चीज, आज मान लो हमारे पास थे 1 लाख रुपीज, मास है, कुछ मास लो, आज हमारी बॉडी का वेट है मान लेते हैं 75 kg। अब हम खाना बंद कर देते हैं तो धीरे धीरे बॉडी का मास एनर्जी में कन्वर्ट होने लगा, तो 1 महीने के बाद 75 kg होगा वेट। 1 महीने नहीं खाए यार, 1 महीने में तो मर ही जाएंगे, 15-20 दिन की लेते हैं, 20 डेज, कितना वजन हो जाएगा, भूखे रहे 20 दिन तक तो 50 kg हो जाएगा। 30 पहुंच जाएगा सर। अच्छा चलो 30 पहुंच जाएगा, तो क्या हुआ इसमें, मास का डिफेक्ट हो गया ना। इस दिन हमने वजन क्या है 75 kg था, आज हम देखते हैं 50 kg हो गया। 25 kg कहाँ गया है, कहाँ गया 25 kg, एनर्जी में बदल गया, एनर्जी में बदल गया। तो जब एटम का मास धीरे धीरे कम होता जाएगा तो एक दिन ऐसा आएगा कि पूरा एटम ही खत्म हो जाएगा, एटम होल एटम होल लैप्स। 10 साल 20 साल 50 साल 100 1000 10 लाख 20 लाख साल के बाद क्या हो, एटम पूरा मास खत्म हो जाए, तो क्या होगा, पूरा यूनिवर्स ही खत्म हो जाए, होगा कि नहीं। इस थ्योरी फिजिक्स वाला, खत्म हो जाएगा। फिजिक्स वाला गलत कह रहा है, लग रहा है। फिजिक्स वाला इससे आगे बात नहीं करता। जब आप मुझे एक सवाल पूछिएगा और मुझे नहीं आ रहा है, लेकिन
आपको कुछ जवाब देना है ताकि मेरी इज्जत बची रहे, तो मैं कुछ झूठ फूस बोल दूंगा, फिर उसमें से आप क्रॉस क्वेश्चन बोल दीजिएगा, तो उसको कुछ और नहीं आ रहा है तो कुछ बोल दूंगा, उसके क्रॉस क्वेश्चन तो कुछ और बोल देगा, उससे आगे आ नहीं रहा है तो कोई बहाने बना दूंगा, आज नहीं किसी दूसरे दिन, या आज इतना ही, या आगे बताए। साइंटिस्ट ने भी हम लोगों को बेवकूफ समझा, झूठ फूस बोला। साइंटिस्ट यहां तक बोला, यहां तक बोला, यहां तक बोला, यहां तक बोला, इसके बाद बताया ही नहीं। उसको लग रहा था मैं झूठ बोल रहा हूं, तो आगे चुप ही हो गया। आप सोचिए फिजिक्स क्या कह रहा है, ये एनर्जी, इसको रोकने के लिए एनर्जी चाहिए, फोर्स चाहिए। ये फोर्स कहां से आएगा? एनर्जी से। एनर्जी कहां से आएगा? मास डिफेक्ट से। मास डिफेक्ट से क्या होगा? एटम तो धीरे धीरे कम होने लगेगा उसका वेट। तो क्या होगा, एक दिन ऐसा आएगा, मान लो हम नहीं खाना खाएं, तो एक दिन ऐसा होगा कि हम मर ही जाएंगे, 50 किलो से 0 kg। यदि मान लो मरे नहीं, कोई भी चीज ऐसा हो कि धीरे धीरे खत्म हो रहा है। मान लो एक एग्जाम्पल है, आप लेते हैं वो नेफ्थेलिन बॉल, एक बड़ा सा नेफ्थेलिन बॉल अपने कपबोर्ड में रख दीजिए, कपड़े वाली अलमारी में। कुछ दिन के बाद आएंगे तो इतना बड़ा बॉल, अरे इतना हो गया। कुछ दिनों के बाद इतना हो गया, कुछ दिनों के बाद इतना छोटा हो गया, और फिर आगे है ही नहीं। क्या होगा? अरे समझ नहीं आया? सब तो एनर्जी में convert हो जाए। तो धीरे धीरे क्या होगा एटम का? एनर्जी घटते मास जा रहा है सर। तो जब एटम ही खत्म हो जाएगा तो यूनिवर्स का क्या होगा? खत्म हो यूनिवर्स जाएगा सर। खत्म। लेकिन क्या ऐसा हो रहा है? नो सर। नो नहीं। इसका मतलब ये जो बताया था वो क्या कह रहा है, हमें बेवकूफ बनाया। सर, अर्थ का सर लैंड मास बढ़ रहा है क्या सर? पूरी यूनिवर्स की बात करेंगे या अर्थ की बात करेंगे, तो लैंड मास बढ़ना और घटना का क्या मतलब है? लैंड का मास क्या और बाकी चीज का मास? तुमने क्वेश्चन तुम्हारा है लैंड मास अर्थ का, यस सर। पूरा कंक्लूजन करना पड़ेगा। लैंड के अंदर क्या है, क्या क्या कन्वर्जन हो रहा है। लैंड के अंदर धरती है, पेड़ है, मिट्टी है, पानी है, सारा चीज है। अब देखो, अर्थ में जितनी चीजें हैं, हम उसी पानी से, मिट्टी से, पेड़ से, पेड़ बड़ा होता है, धरती के अंदर से न्यूट्रिएंट्स लेता है, प्लांट्स फूड बनाता है सूरज की रोशनी से, फिर धीरे धीरे फिर वो दोबारा प्लांट्स मर जाता है, फिर उसी धरती के अंदर मिल जाता है, एंड सो ऑन। तो धरती पर से बाहर कोई चीज थोड़े जा रहा है, इवन आ रहा है। धरती पर, धरती के बाहर की बात करें, यहां तक, धरती के बाहर यहां तक बात करें, तो यहीं पर हम हैं, यहीं पर पेड़ है, यहाँ पर मिट्टी है, यहाँ पर पत्थर है, यहाँ पर जमीन है, और सारा चीज है। ये सारा इसी धरती पर ही रहता है। धरती से बाहर स्पेस में हमारे यहाँ से कुछ नहीं जा रहा है, समझे? हाँ सर आपका कैमरा ऑफ हो गया। सर आपका वीडियो ऑफ हो गया। सर का कॉल आ गया। एक मिनट, मोबाइल ऑफ हो गया है, दूसरा तो
आया आ रहा है बच्चों? सर आ रहा है बच्चों? हेलो नहीं नहीं सर। सर नहीं आ रहा है। अब देखिए, आ रहा है सर। अच्छा एक एक मिनट। अब आवाज देखिए, आवाज आ रहा है? यस सर। यस सर। ठीक है, चलो। धरती, अरे कहां से कहां क्वेश्चन पर पहुंचा दिया उसने मुझे। चलो उसको जवाब देते। क्या हो रहा है, धरती पर जो भी चीज है वो कोई स्पेस में थोड़े जा रहा है। हो सकता है हम लोग कुछ सैटेलाइट छोड़ रहे हैं तो स्पेस में चला गया, कुछ और चीजें कर रहे हैं, तो उसको हम नेग्लेक्ट मान लेते हैं। जो हम सैटेलाइट फेंक रहे हैं याद है, तो क्या हो रहा है कि सूरज से रोशनी आ रही है और हम प्लांट्स जो है वो फूड में उसको ट्रैप कर रहा है, याद है। और धरती से भी कुछ एनर्जी स्पेस में जा रही है, धरती से भी कुछ एनर्जी स्पेस में जा रही है। तो ऑलमोस्ट अर्थ का मास चेंज नहीं हो रहा है। क्या समझे? तुम्हारा क्वेश्चन क्या था? लैंड मास ऑफ अर्थ। अच्छा, अब अर्थ या अर्थ के जो एटमॉस्फेयर है उसका मास कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा है। अब लैंड मास की कह रहे हैं, जमीन की बात कर रहा है। तो जमीन से कुछ चीजें हवा में कन्वर्ट हो रही है और हवा से कुछ चीजें जमीन में कन्वर्ट। जैसे पेड़ पौधे जमीन से न्यूट्रिएंट्स लेकर के पेड़ बन रहे हैं, याद है। तो पेड़ काट ही रहे हैं हम लोग और वो पेड़ काट काट के जमीन में मिल रहा है। फिर आदमी बढ़ रहा है, घर द्वार बना रहे हैं और सब सारा चीज। तो हमारा आंसर होगा लैंड मास में नेग्लिजिबल चेंजेस हो रहे हैं। समझे? चेंजेस तो हो रहे हैं लेकिन नेग्लिजिबल, उसको कंसीडर नहीं करेंगे। चलो और कुछ पूछना है किसी को? मैं उस क्वेश्चन पर आऊं जहां मेरा क्वेश्चन था। यस सर। मेरा क्वेश्चन था, हमें Yes, फिजिक्स sir. वाला, फिजिक्स का साइंटिस्ट क्या कह रहा है? ये एटम के अंदर न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स इतनी छोटी सी जगह में पॉजिटिव पॉजिटिव होने के कारण वेरी वेरी हाई रिपल्सन के बीच में एग्जिस्ट करता है। क्यों? ड्यू टू इंप्लाइंग सम फोर्स। फोर्स कहां से आया? एनर्जी से। एनर्जी। एनर्जी कहां से आया? मास डिफेक्ट से। मास डिफेक्ट से क्या हुआ? मास खत्म होने लगा। एक दिन ऐसा आएगा पूरा एटम ही खत्म हो जाएगा। सिंपल सा एग्जांपल लो, हम कसाब को ही रखे थे जेल में, 12 लाख रुपए पर डे खर्च हो रहा है, और मेरे पास, हमारे पास पैसे ना हो तो कभी ये जमीन बेच दो, कभी फैक्ट्री बेच दो,
कभी ट्रेन बेच दो, बेच बेच के उसको लगाते जाएंगे, बाद में क्या होगा, सारा चीज कुछ नहीं बिक बचेगा। जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। तो क्या ये पॉसिबिलिटी है, क्या ये ठीक है? नो सर। नो सर। तो ये बात ठीक नहीं लग रही है हम लोगों को। चलो फिजिक्स वाले की, क्योंकि फिजिक्स वाला गोल मोल बात करता है। फिजिक्स का साइंटिस्ट बनना बहुत आसान है एज कंपैरिजन टू केमिस्ट्री। क्या? क्यों? प्रूफ नहीं करना है, कुछ भी बोल दो। क्या समझे? यस। फिजिक्स में ज्यादा इतना लंबा पीरियड की बात करता है कि प्रूफ नहीं करना है, लेकिन केमिस्ट्री में हर चीज को प्रूफ करके बताओ। इसीलिए उसकी थ्योरी ज्यादा लंबी चलती नहीं है, फटाफट गलत हो जाती है कुछ दिनों में। तो इसका एक्चुअल रीजन क्या है भाई? अब देखो, हम ये करें, या तो हम इसके चारों तरफ से बहुत सारा पुलिस रखें, या हम एक उपाय करें। क्या करें? हर एक गुंडे या बदमाश या आतंकवादी को एक पुलिस वाले को भी उस जेल में डाल दें, और क्या करें, और उसके दूसरा हाथ बांध दें उस पुलिस वाले से, इस पुलिस वाले का और इस आतंकवादी का चेन से या जंजीर से या हथकड़ी से बांध दें। क्या होगा? भाग पाएगा? बाहर का छोड़ दो, बाहर का पुलिस हटा दो, इसी के अंदर पुलिस को डाल दो, और हर जितने भी टेररिस्ट हैं उसको एक एक पुलिस वाले के जंजीर से बांध दो, और दोनों सेम ताकत के हों। क्या होगा? भाग पाएगा क्या? क्या एक भी बदमाश भाग पाएगा? हर के हाथ में नो सर। बांध दिया एक पुलिस वाले से, बोलिए। बाहर नहीं से सर। फोर्स हटा दिया, खत्म, बाहर का सारा फोर्स खत्म। क्या किया? जेल के अंदर ही पुलिस को डाल दो, और एक बदमाश एक पुलिस वाले हाथ में जंजीर लगा दो, हथकड़ी बांध दो। अब क्या होगा? छोड़ो, बाहर का पुलिस हटा दो। क्या होगा? और ताकत सेम है दोनों की। क्या होगा? भाग जाएगा क्या? नो सर। तो यही है कॉन्सेप्ट। न्यूट्रॉन, ये है न्यूट्रॉन और ये है प्रोटॉन, और ये आपस में जुड़ गए हैं। इंटर कन्वर्जन होता रहता है न्यूट्रॉन से प्रोटॉन में और प्रोटॉन से न्यूट्रॉन में, और इसके बीच में कुछ एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, और ये एनर्जी कांस्टेंट है। क्या देखा? ये जंजीर से बांध दिया। क्या बिना न्यूट्रॉन के एक भी न्यूक्लियस है, सिर्फ एक प्रोटॉन ही न्यूक्लियस में रह सकता है अकेले, बिना न्यूट्रॉन का, जैसे हाइड्रोजन है। अदरवाइज जितने भी न्यूक्लियस हैं, यदि 2 प्रोटॉन होगा तो 2 न्यूट्रॉन भी होगा। जैसे हीलियम, कभी सोचा है? कार्बन 6 प्रोटॉन है तो 6 न्यूट्रॉन है, कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? न्यूट्रॉन का क्या काम है? न्यूट्रॉन के बिना प्रोटॉन न्यूक्लियस में एक से ज्यादा प्रोटॉन एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता। क्या समझे? अकेले में किसी से लड़ाई करेगा ये? कितना भी बड़ा बदमाश है, अकेले किसी रूम में बंद कर दो तो लड़ाई करेगा क्या? सर रेडियो एक्टिव में प्रोटॉन ज्यादा रहता है क्या सर? नहीं, न्यूट्रॉन ज्यादा होता है। देखो यूरेनियम 235, प्रोटॉन 92, न्यूट्रॉन इक्वल टू 235 माइनस 90, कितना हुआ? 143। यदि हमने एक पुलिस वाले से एक बदमाश को हथकड़ी लगा दी,
और यदि 10 बदमाश हैं और 8 ही पुलिस वाले हैं तो क्या होगा? 2 भाग जाएगा। क्या होगा? तो भाग जाएगा। यही है रेडियो एक्टिविटी जो भाग गया। क्या समझे? सारा गलत फलत पढ़ाते हैं आप। जो आप पढ़ते हैं उसमें क्या आपको समझ आता है? क्या लिखा है ये चीज जो मैंने पढ़ाया है? नो सर। तो आपको समझ कैसे आएगा? और ये बहुत मुश्किल तो नहीं है समझना। हमने आज आपको समझाया। आप 9वीं से पढ़ते आ रहे हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में रहता है और इलेक्ट्रॉन बाहर घूमते हैं। कभी आपने सोचा ऐसा क्यों होता है? बस होता है सर, यही समझ के आप फिर लेकिन आज समझ आया कि ऐसा क्यों होता है। यस अब यस इसको सर। रटने की क्या जरूरत है? क्या इसको रटने की जरूरत है? देवयांशी, देवयांशी समझ नहीं आया? यस सर। आ गया। चलिए ठीक है। तो क्या किसी बच्चे को इसमें डाउट है? क्लास खत्म होने वाला है। आद्या बोल ही नहीं रहे हो, बिल्कुल समझ नहीं आया लगता है। सर बोल रहा हूँ। आ रहा है? आया या नहीं आया? सर आया। लेकिन आप लोग यदि फिजिक्स वाले सर को कहिएगा कि सर ऐसा नहीं ऐसा होता है, या मेरा नाम बोल दीजिएगा कि उन्होंने कहा फिजिक्स में ये गलत है, तो मुझे बहुत गुस्सा करेंगे। हो सकता है कुछ टीचर उल्टा सीधा भी बोल दे मेरे बारे में कि उनको कुछ नहीं आता है, उल्टा सुल्टा क्या पढ़ाते हैं। क्या जब वो चैप्टर आएगा तब पूछा जाएगा सर।